परमेश्वर के पाक पवित्र नाम की तारीफ हो कि हम खुदावंद खुदा की हुजूरी में हैं। तो जैसे हमने बीते दिनों में सच्ची कलीसिया के बारे में सुना था, तो अब हम सच्चे धर्म के बारे में, सच्ची कलीसिया के बारे में कि उसकी पहचान क्या होती है, ये सीखेंगे कि जो सच्ची धार्मिकता है, जो सच्चा धर्म है, उसकी क्या पहचान है। खुदा के जो खरे लोग हैं उनकी क्या पहचान है। हम समाज में अपने इर्द गिर्द देखते हैं बहुत सारी जातियाँ, मसीह लोग भी ये देखते हैं कि मसीहों में भी बहुत सारी संस्थाएं हैं। लेकिन पहचान हमारे पास होनी चाहिए कि असल क्या है, नकल क्या है। इर्द गिर्द का माहौल जब देखते हैं उन जातियों के बीच में से भी कि कैसे कैसे उनके बीच में भी कितने कितने वो संस्थाएं बनी होती हैं, मसीहों के बीच में भी कितनी संस्थाएं बनी होती हैं। खुदा का वचन, खुदा का कलाम ये कहता है, पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों 14 बाब उसकी 33 आयत। क्यों जो परमेश्वर कमसान दा नहीं सगों शांति दा है, जिवें संतां दियां सारियां कलीसिया विच है। क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का परमेश्वर है, जैसा पवित्र लोगों की तो लिखा गया कि परमेश्वर गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है। किसका है? शांति का शांति का परमेश्वर है, जैसा पवित्र लोगों की सब कलीसियाओं में है। जिसका मतलब जैसा पवित्र लोगों की सब कलीसियाओं में है वहां शांति होगी, गड़बड़ी नहीं होगी, आपसी फूट नहीं होगी। वो लोग जैसा यीशु मसीह ने आदेश दिया था, यूहन्ना की इंजील 4 बाब 23-24 आयत, वो लोग जो इबादत करेंगे कैसे करते हैं। वो लोग इबादत जो पूरी सच्ची कलीसिया होती है, सच्चे धर्म के लोग जो होते हैं, जो सच्ची धार्मिकता के बीच में होते हैं। पर वो समा आउंदा है सगों हुने है जो सच्चे भगत आत्मा और सच्चाई नाल पिता दी भगती करनगे, क्योंकि पिता इहो जिहे भगतां नूं चाहुंदा है। परमेश्वर आत्मा है अते जो उहदी भगती करदे हन उन्हां नूं चाहीदा है भाई वो आत्मा अते सच्चाई नाल भगती करन। 4 की 23 और 24 आयत। परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि वह समय आता है, वरन अब ही है, कि सच्चे भक्त जो हैं, धर्मी लोग जो हैं, सच्ची कलीसिया जो हैं, सच्चाई पे चलने वाले लोग जो हैं, वो आत्मा और सच्चाई से पिता की भक्ति करेंगे। पढ़ देंगे। जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है, ऐसे ही भक्तों को ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई से उसकी उपासना करेंगे, उसकी आराधना करेंगे, उसकी इबादत करेंगे। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। परमेश्वर आत्मा है, ये जरूरी है, अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले रूह और सच्चाई से उसकी आराधना करें, आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। जब हम मत्ती की इंजील 7 बाब उसकी 15 आयत से 23 आयत तक पढ़ते हैं तो वहां लिखा गया, पढ़ेंगे।
कि जो हमारे इर्द गिर्द हम देखते हैं कि कितनी संस्थाएं हैं। यीशु मसीह ने भी अलर्ट किया था, पौलुस ने भी अलर्ट किया है। वो देखने को हम देखेंगे कि वो मसीह को मानने वाले लोग ही हैं, उनके हाथ में भी बाइबल होगी, वो भी यीशु मसीह के गीत गाते हैं, महिमा करते हैं। लेकिन यहां लिखा गया, पढ़ेंगे, झूठे नबियां तो होशियार रहो। इसका मतलब है कि ये दूसरी जातियों में तो ऐसा नहीं है कि वो नबी उधर, जैसे सिख हैं, हिंदुओं कहें कि हमारे भी बीच में नबी हैं ना, ये कहा मसीहियों के बीच में। लेकिन इनके बीच में झूठे नबी भी, ऐसी कुछ संस्थाएं हैं, ऐसी कलीसियाएं हैं जिनके बारे में यीशु मसीह ने कहा था झूठे नबियों से क्या रहना, चौकस रहना। ऐसे लोग नजर आएंगे, सुनने को मिलेगा, लेकिन कैसे पहचान करनी है, ये जो विषय है, कैसे। हाँ जी, झूठे नबियों से चौकस रहो, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਭੇਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਪਾੜਨ ਵਾਲੇ ਬਘਿਆੜ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣੋਗੇ। ਭਲਾ ਕੰਡਿਆਲਿਆਂ ਤੋਂ ਦਾਖ ਜਾਂ ਊਠ ਕਟਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਹੰਜੀਰ ਤੋੜਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅੱਛਾ ਬਿਰਛ ਚੰਗਾ ਫਲ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਮਾੜਾ ਬਿਰਛ ਬੁਰਾ ਫਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਬਿਰਛ ਬੁਰਾ ਫਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਮਾੜਾ ਬਿਰਛ ਚੰਗਾ ਫਲ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਬਿਰਛ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਫਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਵੱਢਿਆ ਅਤੇ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣੋਗੇ। ਨਾ ਹਰੇਕ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸੁਰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੜੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਜੋ ਮੇਰੇ ਸੁਰਗੀ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਅਨੇਕ ਮੈਨੂੰ ਆਖਣਗੇ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਕੀ ਅਸਾਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਅਗੰਮ ਵਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਭੂਤ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇ, ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਤਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਆਖਾਂਗਾ, ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ, ਹੇ ਬੁਰਿਆਰੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਚਲੇ जाओ। झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो। झूठे नबियों से, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान हो जाओ। जो बेड़ों के बेस में तुम्हारे पास उनका आते हैं। रूप जो होगा वो बेड़ों की तरह ही होगा। बाहर से वो भेड़ की तरह ही दिखाई देंगे, खुदा के लोगों की तरह ही दिखाई देंगे, ये यीशु मसीह ने कहा था। लेकिन अंदर से वो क्या है, भेड़िए, फाड़ खाने वाले भेड़िए। गलत भविष्यवाणियों के द्वारा बहुत सारे लोग गुमराह हो जाते हैं, तो फिर वो क्या हो जाते हैं, वो फाड़ खाना ही होता है कि उनको असल से क्या कर देना, भटका देना। अंदर से वो फाड़ खाने वाले भेड़िए के समान होंगे। उनके फलों से उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। तुम उनको पहचान लोगे। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर को तोड़ते हैं। इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है, अच्छा पेड़ अच्छा फल रखता है, और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता, अच्छा पेड़ जो होता है वो कभी भी बुरा फल नहीं ला सकता, और ना निकम्मा पेड़ अच्छा ना फल ला निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाला जाता है। इस प्रकार उनके फलों से तुम उन्हें जो पहचान पेड़ लोगे। अच्छा फल नहीं लाते वो काट दिए जाते हैं, आग में डाल दिए जाते हैं। उनके फलों से, उनके कामों से, उनकी बातों से, उनके चाल चलन से ही आप उन लोगों को क्या कर जाओगे, पहचान जाओगे। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य जो मिलेंगे ऐसे ही कलीसिया के चार चफेरे हम देखते हैं कितनी कलीसियाएं हैं, तो हर एक प्रभु प्रभु कहने वाले नजर आएंगे कि ये भी प्रभु का ही नाम लेते हैं। जो मुझे प्रभु प्रभु कहते हैं हर एक स्वर्ग के राज्य में नहीं जाएंगे।
उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? उस दिन वो लोग भी क्या कहेंगे, क्या हम तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं तेरे निकाला, नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तेरे नाम से हमने बड़े चमत्कार किए। तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैं उन लोगों को खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। मैंने तुमको कभी जाना ही नहीं है। हे कुकर्म करने हे वालों, कुकर्म करने वालों, हे बुरियारो, मेरे पास से चले जाओ। मेरे पास से क्या हो जाओ, चले जाओ। तो इसका मतलब है कि ये उन नबियों के बारे में जो झूठे नबी हैं, लेकिन अच्छा पेड़ जो है कभी भी बुरा फल नहीं दे सकता, बुरा पेड़ अच्छा फल नहीं दे सकता। उनके फलों से, उनके कामों से, उनकी बातचीत से, उनके चाल चलन से आप लोग उनको क्या करोगे, पहचानोगे। उस दिन ये बहुत सारे कहेंगे कि हम तेरा नाम लेके भविष्यवाणियाँ करते रहे, हम तेरा नाम लेके बीमारों को चंगा करते रहे, दुष्ट आत्माओं को निकालते रहे, बड़े बड़े आश्चर्य काम किए हैं। वो कहेगा कि मैं तुम्हें जानता ही नहीं, मेरे से क्या हो जाओ, दूर हो जाओ। पौलुस ने भी अलर्ट किया, जब दूसरा कुरिन्थियों 11 बाब उसकी 13 आयत से 15 आयत तक पढ़ते हैं तो वहां लिखा गया, आप पढ़ेंगे। क्यों जो ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਝੂਠੇ ਰਸੂਲ ਅਤੇ ਛਲ-ਵੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਟਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਅਚਰਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਦੇ ਦੂਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਉਹਦੇ ਸੇਵਕ ਆਪਣੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਟਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल से काम करने वाले हैं। ऐसे प्रेरित रसूल भी उन्होंने देखा कि ये झूठे रसूल हैं, असल रसूल नहीं है। ऐसे प्रेरित, ऐसे रसूल, हाँ जी, और छल से काम करने वाले, छल से काम करने वाले, वो लोग बड़ी चालाकी से काम करने वाले, हाँ जी, और मसीह के प्रेरितों का रूप धारने वाले, मसीह के रसूलों का, प्रेरितों का वो रूप धारण करते हैं। हाँ जी, ये कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि ये कोई बड़ी अचंभे की बात नहीं कि झूठे रसूल भी होते हैं, झूठे नबी भी होते हैं। ये अचंभे की बात नहीं है, क्योंकि शैतान आप भी ज्योति में स्वर्गदूत का रूप धारण शैतान करता है। आप भी जो ज्योतिमयी स्वर्ग दूत हैं, जो चानन के दूत हैं, उनका रूप धारण कर लेता है। जब अयूब की किताब आप पढ़ते हैं तो वहां लिखा गया कि शैतान ने किसका रूप धारण किया था, स्वर्गदूतों का। वो स्वर्गदूत भी खुद उसको पहचान नहीं सके। उनके साथ पहले चैप्टर में जब आप पढ़ेंगे, वो भी उनके साथ खुदा की दूरी में गया। खुदा ने उसको पहचाना कि ये शैतान है, इसने स्वर्गदूत का रूप धारण किया हुआ है। तो आज जब हम दर्शन, बहुत सारे लोग दर्शन भी देखते हैं, इसके लिए बहुत पहचान होनी चाहिए कि ये सही भी है या गलत है। एक प्रभु के खादम थे, वो अब इस संसार में नहीं रहे, पंजाब के बीच में ही थे। उन्होंने 40 दिन का फास्टिंग रखा, तो शैतान स्वर्गदूत का रूप धारण करके 40वें दिन उनके पास आए। तो उसको कहा कि तू मुझे कितना का प्यार करता, यीशु मसीह का रूप धारण करके कि तू मुझे कितना प्यार करता है। वो कहता है जी मैं बहुत प्यार करता हूँ। कहते कि फिर ऐसे कर, वो रोड के ऊपर बस जा रही है, जाकर उसके नीचे सिर दे के मर जा, मैं तेरे प्यार को परखना चाहता हूँ। तो उसने उठकर वो रोड के ऊपर जाने लगा, तो आवाज आई कि ये शैतान है, इसको क्या कर, डांट। तो इसका मतलब है कि यहां लिखा वो आश्चर्य की बात नहीं माननी। शैतान भी स्वर्गदूतों का, चानन के दूतों का रूप धारण कर लेता है।
फिर इसलिए यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का उसके सा रूप खाद करें, शैतान के सेवक जो हैं, शैतान के सेवकों की बात कही जा रही है, जो धर्म के सेवक हैं उनका रूप धारण करते हैं, वैसे ही वो भी अपने नाम के आगे रसूल लगाते हैं कि हम भी अपोस्टल हैं, वैसे ही वो भी प्रॉफिट लिखाते हैं कि हम भी प्रॉफिट हैं। कहता कि ये आचार्य की बात नहीं है, वो धर्म के सेवकों का रूप धारण करते हैं। हाँ जी, तो कोई बड़ी बात नहीं, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। ये बड़ी बात नहीं है, उनका अंत उनके कामों के अनुसार ही होगा। तो जैसे हमने देखा कि परमेश्वर शांति का परमेश्वर है, घमसान का परमेश्वर नहीं है। सच्चे भक्त जो है रूह और सच्चाई से उसकी आराधना करते हैं, उसकी महिमा करते हैं। तो ये सच्चे लोग जो होते हैं, इनके अंदर कैसे गुण होते हैं या क्या चिन्ह होते हैं जिनसे हमने उनको पहचानना है, उनके अंदर कौन कौन सी खूबियां होती हैं जिनसे हम पहचान सकेंगे कि ये असल खुदा के लोग हैं, असल रसूल हैं, असल नबी हैं, असल सच्ची कलीसिया है, असल धर्मी लोग हैं, असल धार्मिकता के बीच चलने वाले लोग हैं। तो क्या गुण है उनके अंदर, क्या चिन्ह हैं उनके जीवनों के बीच में जो हमें देखना है, जिन गुणों को, जिन चिन्हों को। पहला यूहन्ना 4 बाब उसकी 8वीं आयत। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰੇਮ है। जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। तो पहली बात यहां हम प्रेम के बारे में शुरू की है कि जो प्रेम नहीं करता वह परमेश्वर को ही जानता ही नहीं है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम। परमेश्वर क्या है? प्रेम है। जिसका मतलब है कि जो इर्द गिर्द हम देखते हैं कि ये खादम है, उनके अंदर अगर प्रेम नहीं है, जो प्रेम नहीं करता, वो उसने अभी तक परमेश्वर को जाना ही नहीं है। बेशक उसने अपने नाम के आगे हो सकता पास्टर लिखाया हो, या कुछ भी कहता हो कि मैं खिदमत करता हूं। तो यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा था, यूहन्ना की इंजील 13 बाब उसकी 35 आयत। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਇਸੇ ਤੋਂ ਸਭ ਜਾਣਨਗੇ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚੇਲੇ ਹੋ। यदि आपस में तो प्रेम रखोगे। यीशु मसीह ने भी यहाँ एक पहचान दी थी अपने चेलों की, शागिर्द होने की। उन लोगों को ये हुक्म दिया था कि यदि तुम आपस में प्रेम करोगे तो ये पहचान लोगों के बीच में होगी कि तुम मेरे शागिर्द हो। तो यीशु मसीह का प्रेम कैसा था? यदि तुम आपस में प्रेम रखते हो तो इससे लोग जान जाएंगे कि तुम क्या हो। इसका मतलब कि सबसे पहली बात उनके अंदर क्या होता है? प्रेम होता है। वो प्रेम जो होता है वो दिखावटी नहीं होता, दूसरों को केवल दिखावे के तौर पर नहीं करता, बल्कि वो प्रेम जो होता है दिल से होता है। दूसरा भी उस प्रेम को महसूस करेगा। वो लोग, दूसरे लोग जिनसे प्रेम करेंगे किया जाता है, वो महसूस करेंगे कि ये बहुत मुझसे दिल से क्या करता है, प्रेम करता है। इसने कभी मेरे साथ वालछाल नहीं किया, कभी मेरे साथ चालाकी नहीं की, कभी मेरे साथ मतलब के लिए कोई बातें नहीं की, बल्कि ये दिल से प्रेम करता है। हर दुख के बीच में, हर स्थिति के बीच में इसके अंदर मेरे प्रति दर्द होता है। दुख जब मेरे जीवन में होता है, ये बहुत अंदर से दुखी होता है। इसके अंदर मेरे प्रति क्या है? वो प्रेम है, खुदा का प्रेम है। जैसे लिखा गया पहला यूहन्ना 3 बाब उसकी 18 आयत। तो आज प्रेम जो है बनावटी प्रेम नहीं होना चाहिए। यीशु मसीह की तरह
हमारे अंदर भी वो अगापे प्रेम होना चाहिए, बिन मतबली प्रेम होना चाहिए, दिल की गहराइयों से एक दूसरे से प्रेम करना है, दूसरों को दिखावे के लिए नहीं। बहुत सारे कलीसिया के बीच में ऐसे लोग होते हैं, केवल संगत के बीच में ही एक दूसरे को वो गले से लगा लेते हैं, लेकिन अंदर उनके प्रति क्या भरी होती है? नफरत भरी होती है, ईर्ष्या भरी होती है, चुगली भरी होती है। जहां प्रेम होगा वो कभी किसी की चुगली नहीं करेगा। अगर किसी के प्रति प्रेम है तो फिर उसकी चुगली सुनेगा भी नहीं कभी। हालेलुया। यही यूहन्ना ने जो कहा, पढ़ेंगे। हे बच्चिओ, ਅਸੀਂ ਗੱਲੀ ਅਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਮ करिए। हे बालकों, हम वचन और जीव ही से नहीं हम वचन और जीव ही से, जीव का प्रेम, एक जीव का प्रेम है। मीठी मीठी बातें, दूसरों से मीठी मीठी जुबान से बातें करनी, है ना, तो अंदर से उसके प्रति नफरत, बड़ी ईर्ष्या, बड़ी कुड़त्तन। तो यहां यूहन्ना ऐसे लोगों को क्या कह रहा? हे बच्चों, हाँ जी, हे बालकों, हम वचन और जीव ही से नहीं, अपने मुख से निकलने वाले वचनों से नहीं कि बड़ी अच्छी अच्छी बातें करें उनके साथ, और जीव से ही प्रेम नहीं करना, बल्कि पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। अपने कर्मों के द्वारा, काम और सत्य के द्वारा, पूरी सच्चाई से उसको क्या करना है? प्रेम करना है एक दूसरे को। प्रेम, है ना, नाम प्रेम हो और अंदर प्रेम ना हो, है ना, अंदर से प्रेम निकलना चाहिए, बड़ी मिठास निकलनी चाहिए एक दूसरे के लिए। समझ रहे हैं ना? हे बालको, गल्ली बाती नहीं, कहता वचन और जुबान से ही नहीं कि बड़ी बड़ी मीठी मीठी बातें कर ली और उधर थोड़ा सा गए तो उस भाई के कोई विरोध में बोलने वाला को विरोध बोल रहा है तो उसके साथ मिलकर विरोध में बोलना शुरू कर दिया। इसका मतलब वो प्रेम नहीं है। उधर आप मीठी मीठी बातें करके आए उसके साथ, है ना, उसको बड़े गले से मिले थे और उधर जाकर उसकी चुगली करने वाला मिल गया तो आप भी उसके साथ मिलकर हाँ देखा तो मैंने भी यही है, उसके अंदर तो ये बातें हैं, ये कमियां हैं। आपने पता नहीं, उसने एक कमी का प्रचार किया होगा, आपने 10 और कमियों का प्रचार कर दिया होगा, है ना। कभी दुआ शायद उन कमियों के लिए ना की हो। तो आज प्रेम, जो दिल से प्रेम होता है अंदर से, फिर उसके लिए दुआ निकलेगी, प्रभु मैं इससे प्रेम करता हूं, प्रेम करती हूं, इसके अंदर की कमी को निकाल, ये पीछे न रह जाए, ये मेरे साथ आगे निकलना चाहिए। हे बालको, गल्ली और बाती नहीं, वचन और जुबान से नहीं, बल्कि कर्म और सच्चाई से कहता कि प्रेम करना है। कामों से, मान लीजिए आप प्रेम करते हैं, वो बीमार है तो आजकल क्या करते हैं, फॉर्मेलिटी के लिए बस फोन पे, चलो फोन पे पूछ लेते हैं। इसी लोगों का प्रेम कैसा होना चाहिए? पता नहीं बहन के बच्चे भी छोटे छोटे हैं, पता नहीं उसने खाना बनाया भी है कि नहीं, उसके बच्चों ने खाना खाया भी है कि नहीं। प्रेम कैसा होना चाहिए? चलो जाकर पता करते हैं, अगर उधर काम करने की जरूरत पड़ेगी तो हम उसके बच्चों को खाना बनाकर दे आए, है ना। क्या है ये प्रेम? तो अगर बस फॉर्मेलिटी करनी है तो फिर तो फोन पे चलो पूछ लेते हैं, कोई बात नहीं। प्रेम, दिल से जो प्रेम है उसके दर्द में साझी हो जाना। इसकी 10 आयत से 12 आयत तक लिखा है, 3 की 10 से 12 तक। हाँ जी। ਇਸ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਾਲਕ ਅਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਬਾਲਕ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਸਮਾਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਢੋਂ ਸੁਣਿਆ ਸੋ ਇਹ ਹੈ, ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਏ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖੀਏ। ਤਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਾਇਨ ਉਸ ਦੁਸ਼ਟ ਤੋਂ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟਿਆ। ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ?
ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਬੁਰੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਕੰਮ ਭਲੇ ਸਨ। इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। किससे? हाँ जी, जो कोई धर्म के काम नहीं करता, जो कोई धर्म के काम नहीं करता वह परमेश्वर से नहीं, वह परमेश्वर से नहीं है। और ना वह जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता, ना वह जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता। इसका मतलब प्रेम हर एक से करना है। क्योंकि जो समाचार तुमने आराम से सुना वह ये है कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें। जो समाचार तुमने शुरू से ही सुना था वो क्या था कि हम एक दूसरे से क्या रखें? प्रेम रखें। और कैन के समान ना बने, जो काइन के समान नहीं बनना है। उसकी भेंट कबूल नहीं हुई तो उसके भाई की भेंट कबूल हो गई तो उसके मन में क्या आ गई? जेलस आ गई। जेलस भी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उसने अपने भाई का क्या कर दिया? कत्ल कर दिया। खुदा ने उसको लट किया, चेतावनी दी कि शैतान तेरे दरवाजे के ऊपर है, चौखट के ऊपर है, फतह पा। अगर तू भी भला करेगा, तू भी धर्म के कार्य करेगा, तू भी रूसताई से इबादत करेगा, तू भी खुदा की इच्छा के अनुसार अपनी भेंट लाएगा, तू भी उठा किया जाएगा। क्या तू नहीं ऐसा हो सकता? लेकिन उसके अंदर इतनी जेलस को वो खुदा की बातों को भी अपने अंदर जमा नहीं कर सका कि ठीक है मैं नेक्स्ट अपनी भेंट लेकर जाऊंगा तो खुदा की इच्छा के अनुसार ही लेकर जाऊंगा, खुदा मुझे भी क्या करेंगे? ऊपर उठाएंगे। लेकिन इतनी नफरत बढ़ गई, ईर्ष्या बढ़ गई कि उसकी भेंट क्यों कबूल हो गई? उसने जाकर उसका क्या कर दिया? कत्ल कर दिया। हाँ जी। और कैन के समान ना बने जो उस दुष्ट से था और जिसने अपने भाई को घात किया। और उसे किस कारण घात किया? इस कारण कि उसके काम बुरे थे और उसके भाई के काम धर्म के थे। इस कारण कि उसके काम बुरे थे, उसके भाई हाबिल के काम धर्म के थे। तो यीशु मसीह ने कहा था मत्ती की इंजील 5 बाब उसकी 44 आयत, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਾਉਣ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ करो। परंतु मैं तुमसे ये यीशु कहता मसीह हूं, ने कहा वैरियों से भी क्या करो। हो सकता है वो लोग आपका बुराई करते हों, लेकिन आपने प्रेम करते ही जाना है, प्रेम करते ही जाना है। प्रेम सारी बुराई को क्या कर लेता है? जीत लेता है। मैं कहता हूं अपने वैरियों से क्या करो? प्रेम रखो। प्रेम रखो। और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना अपने करो। सताने वालों के लिए क्या करो? वो सता रहे उनके लिए दिल से दुआ करनी शुरू कर दो। प्रभु ये भाई नहीं जानता, यीशु मसीह ने दुआ की कि ये नहीं जानते, अब आप इनको क्या कर? माफ कर। तो आपके अंदर से भी उसके लिए दिल से दुआ निकलनी चाहिए। अपने सताने वालों के लिए, प्रभु ये नहीं जानता, इसको माफ कर, इसकी समझ को खोल, ये भी तेरी बातों को समझने पाए, ये भी तेरी इच्छा को जानने पाए, इसके अंदर जो भी दूसरों के प्रति कृतन है, नफरत है, वो निकल जाए, ये भी तेरे वचनों को अपने जीवन में स्थान दे। तो आप अपने सताने वालों के लिए भी दुआ करें, अपने दुश्मनों से भी क्या करें? प्रेम करें। हो सकता है उन्होंने आपको सताया हो, आपका बुरा किया हो, आपका बहुत सारा नुकसान किया हो, लेकिन फिर भी आपके अंदर से क्या निकलता रहना चाहिए? प्रेम निकलता रहना चाहिए कि आप खुदा के धर्मी लोग हैं, आप खुदा के सच्ची कलीसिया हैं, सच्चे लोग हैं। तो यीशु मसीह ने ये चिन्ह दिया था कि इसी से लोग तुम्हें जानेंगे कि तुम मेरे क्या हो? चेले हो। एक दूसरे से क्या करना है? प्रेम करना है। ये चिन्ह दिया था कि लोग पहचान सकें कि उनके अंदर कभी नफरत नहीं होगी, वो एक दूसरे से प्रेम करेंगे, एक दूसरे की बातों को सह लेंगे, एक दूसरे की बातों को जान लेंगे। एक दूसरे की बातों के विरोध में ये नहीं है कि उसने कह दिया
तो उधर 4 जनों को बता दिया कि उसने मुझे ये कहा। आपने तो अपना बदला पूरा कर लिया उसका प्रचार करके। अगर किसी ने कुछ कह दिया है तो अपने अंदर ही उसको दबा लो और उससे फिर भी प्रेम करते जाओ, उसके लिए दुआ करते जाओ। तो आज ये गुण हमने ये दिखाना है कि लोग कहें यही सच्चा धर्म है, यही सच्ची कलीसिया है, यही सच्चे खुदा के लोग हैं, ये आत्मा और सच्चाई से खुदा की भक्ति करते हैं। ये नहीं है कि अंदर कड़त्तन भरी हो, अंदर क्रोध भरा हो, अंदर जैल से भरी हो और बाहर से हम अन्य भाषा भी बोलते हैं, या हाथ में बाइबल है, बड़े ऊंचे से बाइबल भी पढ़ लेते हैं, या भजन भी गा लेते हैं। तो ये बातें मायना नहीं रखती। आपके अंदर से वो गुण जो चाहिए सच्ची कलीसिया के अंदर, खुदा के लोगों के अंदर, उन गुणों से वो लोग पहचान जाएं कि ये खुदा के शागिर्द हैं, ये यीशु मसीह के लोग हैं। तो उन गुणों को अपने अंदर प्रकट करना है। तो पहली बात कि सबसे पहले आपके अंदर क्या आना चाहिए? प्रेम। कि एक दूसरे के प्रति क्या आ जाए? प्रेम आ जाए। क्योंकि इर्द गिर्द इतनी कलीसियाओं में झूठे रसूल, झूठे नबी और केवल असल लोगों को अब लोगों ने पहचानना है। तो सब उस बात के लिए कि आपके अंदर से वो प्रेम प्रकट हो, ताकि दूसरे खींचे चले आए कि यही सच्चे लोग हैं, यही वो प्रेम से भरे हुए लोग हैं। कि प्रेम पहले भी बताया कि 3 दोस्त थे। एक को पैसे की जरूरत पड़ गई, उसके बहुत जरूरत, तो दूसरे दोस्त के पास गया, उसको भी जरूरत थी बहुत। तो उसने कहा मुझे 100 अशर्फियाँ चाहिए। उसके पास 100 ही अशर्फियाँ थी। तो उसने कहा ये मेरा दोस्त है, मेरी कोई बात नहीं, मैं दुख में भी थोड़ा काट लूँगा, इसकी ज़रूरत पूरी कर देता हूँ। उसने वो थैली उसको दे दी। वो अभी घर पहले अभी घर पहुँचाई। वो तीसरे वाला दोस्त जो था वो उसके पास चला गया, जो लेकर गया था, कि यार मेरे को 100 अशर्फियाँ चाहिए, बहुत ही ज़रूरत है। अपना दुख उसने बताया। तो उसके अंदर भी यही प्रेम आ गया कि यार मेरी कोई बात नहीं, जो दुख में भी काट लूँगा, ये इसको दे देता हूँ। तो जिसने पहले दी थी उसने कहा चलो कोई बात नहीं, उसकी ज़रूरत पूरी होगी, मैं इधर वाले से ले आता हूँ। समझ रहे? वो उसके पास चला गया कि यार मेरे को ना बहुत ज़रूरत है। ये नहीं बताया कि मैंने उसको उधार दे दी है या मैंने अपने दोस्त को दे दी है, यार मेरे को बड़ी ज़रूरत है, मेरे को 100 अशर्फियाँ चाहिए। तो उसने भी सोचा कि यार कोई बात नहीं, अपना टाइम पास कर लेते हैं, दोस्त है। उसने वही थैली उसको पकड़ा दी। उसने अपनी थैली को पहचान लिया, कहता कि थैली वही है, अशर्फियाँ वही है। इसका मतलब हम तीनों को ही क्या है? ज़रूरत है। फिर उसने उसको भी बुलाया कि हमारे पास यही 100 है, तो ज़रूरत हम तीनों को ही है, हम तीनों ही आपस में इसको क्या कर लेते हैं? बांट लेते हैं। हालेलुया। तो इसका मतलब है कि एक प्रेम है ना, अपने दुख को भूल जाना, दूसरे के दुख को समझना। तो आज वो प्रेम को अपने जीवन में लेना है। ये पहचान के लिए दिया गया एक चिन्ह है, इससे लोग जानेंगे कि तुम मेरे क्या हो? चेले हो। आंखें बंद करेंगे, दुआ की हालत में।